हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम से कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स, कल वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज देखो कल कोई रीज़न नहीं था वीडियो बनाने का। जहाँ पे मार्केट फ्राइडे को था राइट, उसी रेंज में मार्केट था और हमारे कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जो थे अपसाइड या डाउन साइड वो टूटे नहीं थे, तो हमारा प्लान सेम था, तो कल वीडियो नहीं बना पाया था। बट देखो वीकली एनालिसिस में हमारा डिस्कशन क्या था, बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन था कि जब तक हम 24,200 के ऊपर तक हैं तब तक हम कोई इसमें सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे और ऊपर हम 400 एंड 460 490 इन लेवल्स को टारगेट करेंगे। तो मार्केट देखो अभी 440 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके 24,440 ओके हमारा टारगेट था 460 490 का लेवल। फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है जो 400 का था ऑल टाइम हाई राइट। तो यहाँ से आराम से क्या आपको 150-200 पॉइंट का मूव नहीं मिला है। ओके नाउ देखो मोमेंटम यहाँ पे नहीं था, आई एग्री, मार्केट बहुत ही साइडवेज मोमेंटम करके ऊपर गया है, बट एटलीस्ट आप पुट साइड तो नहीं बैठे हैं राइट। मतलब कि जो पूरे लोग अभी ऐसा बात कर रहे हैं कि मार्केट इतना बढ़ गया है, अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी। देखो ऐसे फालतू चीज़ों में एटलीस्ट आप नहीं पड़े, एटलीस्ट आपने पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं लिया और लॉस नहीं किया, एटलीस्ट उतना तो आपको बेनिफिट मिला है राइट। भले ही मार्केट स्लो एंड स्टडी गया, आई एग्री, अगर आपने बाइंग किया होगा तो पैसा देखो आपने यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग किया होगा। यहाँ पे आज भी अगर आपने देखो हमारा 370 380 लेवल के ऊपर बाई करने का था प्लान राइट। अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है तो यहाँ से भी अगर बाई किया है तो आराम से आपको 50 to 80 पॉइंट्स मिले होंगे। कितना इन द मनी आप गए हो वो आपको देखना पड़ेगा, बाकी फिर भी आराम से यहाँ पे आपको इतने पॉइंट्स मिले होंगे, इसमें कोई दिक्कत। देखो अभी भी ये स्पाइक कर रहा है तो पॉइंट्स मिले हैं, बट ठीक है कुछ साइडवेज मोमेंटम कभी कभी होता है और ये हमने डिस्कस किया था कि ये मूव हम डाइसी मूव मिल सकता है राइट। बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट अपोजिट दिख रहे थे। बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज टू डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा था, निफ्टी का ऊपर का था, तो बस इसीलिए ये इस तरह का मूव मिला है। एनीवेज नाउ देखो कल कैसे ट्रेड करना है, सिंपल है। वापस से एक लेवल मैं आप लोगों को देता हूँ जिस लेवल को आपको याद रखना है। ओके नाउ द लेवल इज़ 24,430। ओके 24,430 को एक बेस मतलब मान के चलना है। 430 से लेके एक जोन देता हूँ 390। ओके इस जोन में जब तक मतलब इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट है आप बुल बने रहेंगे। ओके हमारे ऊपर के टारगेट्स 24,490 तक का जो है वो ओपन है। इसके बाद आ सकता है 520 और अगर इसको क्रॉस किया देन 24,700 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। ओके तो अभी आपको ये दोनों टारगेट्स के लिए ऊपर के लिए रहना है। अगर हम इस जोन के ऊपर रहते हैं तो 430 से लेके 390 ये जोन हमें याद रखना है। इस जोन में है तो हमें डेफिनेटली पहले बाइंग का सोचना है। अगर 390 ब्रेक हुआ, इसके नीचे अगर ये सस्टेन होना स्टार्ट करता है दैन डेफिनेटली हमको वापस से 340 250 ये सारे नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल ट्रेड कैसे करना है देखो, कोई मुझे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखता है तो मैं डेफिनेटली पहले आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। देखो ये जोन जो मैंने बताया वो जोन यहाँ पे हम ड्रॉ ही कर देते हैं। ओके ओके ये हो गया हमारा बाइंग जोन और वो ऑलमोस्ट 400 से 380। ओके तो इस जोन के जब तक हम ऊपर है तब तक सेलिंग का कुछ भी सोचना नहीं है। इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बनने देना है। ओके इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बना फिर हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 350, ये जो सपोर्ट जोन आ रहा है यहाँ पे इतना टारगेट रखेंगे। ओके ये टारगेट डेफिनेटली थोड़ा छोटा है बट जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है मार्केट में, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। ओके आप डेफिनेटली 40-50 पॉइंट्स का यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो और अगर फिर इसके नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हुआ तो वापस से इस जोन तक मतलब 250 तक हम आ सकते हैं। एग्रेसिव शॉट्स बनेंगे इसके नीचे ही। 24,200 जो वीकली में टारगेट दिया था उसके नीचे ही कोई एग्रेसिव शॉट्स बनेंगे। ओके तब तक एग्रेसिव शॉट नहीं जाना। इसके नीचे गया दैन 24,060 24,000 ये लेवल्स आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये लेवल जब भी टूटता है तब। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ऊपर निकलता है कंटिन्यूएशन में आप ट्रेड ले सकते हो। टारगेट्स मैंने ऊपर की साइड बता दिए हैं राइट। मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके बाइंग में जाता है, आपको बाइंग करना है। इस लेवल को गैप डाउन ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 390 के 380 जोन को, दैन डेफिनेटली हम यहाँ से फिर सेलिंग में जा सकते हैं। टारगेट्स मैंने बता दिए हैं आपको। ओके गैप अप अगर ओपन हो जाता है, देखो माइनर गैप अप ओपन हो गया, कंटिन्यूएशन में फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई पे ट्रेड ले सकते हो। बट अगर मान लेते हैं कि 75 प्लस पॉइंट्स का गैप अप ओपन होता है
तो उस केस में आपको एक डिप का वेट करना है, फिर यहाँ से जब मार्केट मुड़े तब बाय करना है। ओके, चेज़ नहीं करना है बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। कहीं से भी अगर रिवर्स हो गया तो वो शार्प होगा। ओके, देखो जो शार्प रिवर्सल्स होते हैं वो इसी जगह पे आते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, वहीं से शार्प रिवर्सल्स आते हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। एकदम टाइटली ट्रेल करना है। देखो आज मैं भी लॉन्ग था, मैंने कल से कुछ पुट शॉर्ट किए हुए थे। यहाँ से जब मार्केट उठा तो एक बार यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ओके, यहाँ पे जब मैंने किया तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर सेकंड टाइम यहाँ से उठा तो मैंने कुछ पुट शॉर्ट किए थे। मैं भी बहुत टाइट ट्रेल कर रहा हूँ। ओके, ये जोन ही मेरा अभी ट्रेलिंग एसएल है। इसके नीचे अगर जाएगा, अभी आज जाएगा तो मैं आज भी कट कर दूंगा पोजीशन को, अदरवाइज़ मैं कैरी रखूँगा। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और देखो कल कुछ भी हो जाए और गैप डाउन ओपन हो गया तो बोलोगे सर आपको लॉस हो जाएगा। देखो लॉस तो नहीं होगा, जहाँ तक मतलब 250-300 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन हो गया तब शायद लॉस हो जाए, बट अदरवाइज़ मुझे इतना लॉस नहीं होगा। मेरा जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ कम हो जाएगा, राइट। बट मैंने ऑलमोस्ट 70% क्वांटिटी बुक कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कल आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। और देखो ये टारगेट हमने कैसे निकाले, यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक था, ओके, उसी से हमने ये टारगेट प्रोजेक्ट किए थे। तो ये -4 एंड -4.5 तक ऊपर अभी भी जा सकता है और फिर उसके ऊपर भी ये कंटिन्यू कर सकता है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से रिएक्ट करता है। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो कोई मूव नहीं है बैंक निफ्टी में, बट एक अच्छा मूव कल मिल सकता है बैंक निफ्टी में। देखो अगर बाइंग साइड का कुछ भी ट्रेड करना है तो कल मैं बोलूँगा कि बैंक्स में कीजिए। ओके, बैंक्स में कर सकते हैं या फिर फिन निफ्टी में कर सकते हैं। बाइंग साइड का आपको कोई भी ट्रेड करना है तो फिन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में करना है। ओके, फिन निफ्टी के मैं लेवल्स आपको नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज वो सिमिलर टू बैंक निफ्टी होता है, तो ट्रेड आपको उस तरह से करना है। देखो अगर ये 52,600 630 के ऊपर ये निकल गया, ये गैप अप ओपन होके, फ्लैट ओपन होके, गैप डाउन ओपन होके, कोई भी सिनारियो में अगर ये 630 के ऊपर ये सस्टेन कर गया, निकला, आप तुरंत ट्रेड ले सकते हो 630 के ऊपर। ओके, 52,630 के ऊपर, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बहुत बार हिट हो चुका है। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स ये रेजिस्टेंस हिट हो चुका है। तो अभी अगर यहाँ से निकलेगा तो हो सकता है कि तुरंत एकदम बड़ा कैंडल बना दे और एक अच्छा खासा मोमेंटम तुरंत दे दे, तो आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी पे कल वॉच रखना है, आपको हीरो ज़ीरो ट्रेड भी मिल सकता है। देखो अगर मॉर्निंग में ही इसके ऊपर निकल रहा है तो आप आराम से 300 पॉइंट्स OTM का कोई भी कॉल लेके आप बैठ सकते हो। ओके, ऐसे चांसेस कम मिलते हैं, बट जब मिलते हैं तो आप आराम से 3 to 5x अपना पैसा बना सकते हो। तो उस हिसाब से रिस्क प्लान करके ट्रेड करना है। ओके, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ को समझना। तो ये जो 600 630 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर गया देन हम टारगेट क्या एक्सपेक्ट करेंगे। देखो पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे 52,830। ओके, यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट आपको डायरेक्टली मिल जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन हुआ देन 53,000 53,080 ये टारगेट्स आपको अपसाइड के लिए देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड मैं अभी भी बोल रहा हूँ 52,500 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कल अगर 480 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है देन डेफिनेटली आप डाउन साइड के ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट आपका 250 होना चाहिए और अगर ये ब्रेक होता है देन 52,000 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है। ओके, और 52,000 वो लेवल है जिसके नीचे हम एग्रेसिव शॉर्ट प्लान करेंगे, तब तक एग्रेसिव शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। सिंपल है। तो ये एक रेंज है और बहुत ही अच्छा खासा रेंज है। देखो गैप अप भी ओपन हो गया, हो सकता है तुरंत निकल जाए, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो आप बाइंग कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं 200 पॉइंट जितना, तो एक डिप ज़रूर देगा बैंक निफ्टी, उस डिप में फिर आप बाइंग कर लेना। यहाँ से थोड़ा सा भी रिजेक्शन आता हुआ दिखे इस तरह का कुछ, तो आप तुरंत यहाँ पे बाइंग कर सकते हो बड़े गैप अप के केस में। बाकी फ्लैट ओपन होता है, छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, आप तुरंत बाइंग कर सकते हो। आपको ऊपर के अच्छे टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। अभी वीकनेस कुछ नहीं दिख रहा है, वीकनेस आ सकता है, देखो आ सकता है, आ गया है, दोनों में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। ओके, वीकनेस अभी भी कुछ भी चार्ट पे नहीं दिख रहा है। देखो ये निफ्टी इतना लेगार्ड बिहेव कर रहा है बिकॉज बैंक निफ्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। हो सकता है कल बैंक्स का कुछ सपोर्ट मिल जाए देन निफ्टी भी अच्छे से मोमेंटम कर दे, बट कल एज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और यहाँ पे एक टाइट रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट देखो आप तो ये टाइट रेंज में ही कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया है और एटलीस्ट लास्ट 1.5 डे से, मतलब कल का सेकेंड हाफ और आज का पूरा दिन ये एक छोटी सी रेंज में था। तो इधर से जब निकलेगा तो बड़ा मूव आराम से 200-300 पॉइंट का एक झटका वो दे देगा और उसमें आपको अपना पैसा बना के
फिर साइड हो जाना है, फिर कुछ नहीं करना है, सिंपल है। तो बैंक निफ्टी पे फोकस डेफिनेटली आप कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।